गोरखपुर लखनऊ प्रयागराज रेलखंड पर चलने वाले वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम गोरखपुर नौतनवा रेलखंड पर स्थित नौतनवा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होना था वह गोरखपुर से चलकर यहाँ नौतनवा पहुँच चुकी है। आपको बता दें कि पहले जो वंदे भारत ट्रेन थी वह 8 बोगी में चलती थी, लेकिन जो यात्री हैं उसकी बढ़ती संख्या को देखते हुए जो गोरखपुर लखनऊ प्रयागराज रूट है उस पर अब जो है पूर्वोत्तर रेलवे 16 कोच वाली जो वंदे भारत ट्रेन है उसको चलाने की कोशिश कर रही है। और थोड़ा सा आप जूम करके दिखाइएगा, जो चालक हैं उसके अलावा जो प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर हैं वो भी आए हुए हैं। आपको बता दें कि अभी तक जो है 8 बोगी की ट्रेन चलती थी वंदे भारत, अब इसको 16 बोगी जो है इसमें लगेंगे। वीडियो हम आपको दिखा भी चुके हैं और यह पूरा 16 बोगी यहाँ पर लगा हुआ है। इस रूट पे जो है ये ट्रायल था और अंदर हम चूंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो इस तरफ हम थोड़ा सा यहाँ से दिखाइए कि यहाँ पर इसमें ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर अंदर खुलता तो हम आपको दिखाते, लेकिन बाहर से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या लगाया गया है। इसमें देखिए जो चेयर कार, इसमें टोटल स्लीपर नहीं है, सोने की सीटें नहीं हैं, सिंगल चेयर कार में सीटें लगाई गई हैं। इसमें 16 जो है चेयर कार वाली एसी बोगी लगाई गई है, 2 एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके लिए बोगी रहेगी। और मेन मकसद यही है कि इस रूट पे इसको ट्रायल करना है कि आखिर यह 16 बोगी लेकर यह ट्रेन कंफर्टेबल है कि नहीं चलने में। उसके बाद 15 जून से बता रहे हैं कि यह जो ट्रेन है वह गोरखपुर लखनऊ और प्रयागराज रेलखंड है उस पर यह गाड़ी चलने लगेगी। और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसको ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि उधर के जो रूट हैं वो बेस्ट होते हैं और यहाँ पर इस पटरियों पर जो गोरखपुर रेलखंड है उस पर भी इसको एक बार ट्रायल करके देखना था कि आखिर किस तरीके से यह चल रही है। बाकी आप इसकी बनावट को देखिए, हर जगह वंदे भारत ट्रेन भारत रेलवे लिखा हुआ है और आज़ादी का अमृत महोत्सव उसका लोगो है। और वंदे भारत ट्रेन आगे जो बोगी है वहाँ अभी हम दिखाएंगे जो इंजन है। और इसके शीशे 2 तरीके से लगाए गए हैं। एक शीशा देखिए ब्लैक है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है आंखों से, और एक शीशा हल्का ब्लू में रखा गया है ताकि जो है यह बाहर से दिखाई दे। और पूरी लंबी ट्रेन है, थोड़ा सा अगर चल के पूरा दिखाएंगे तो लंबा पड़ेगा, लेकिन ये इसके गेट हैं जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको खोलना नहीं है, वहीं से जो ड्राइवर सीट है वहीं से ये खुलता है, ऑटोमेटिक है। 1 से 44 तक इस पे जो संख्या है वह बैठ सकते हैं आप, इसमें भीड़ भी नहीं लगा सकते हैं। बाकी देखिए हर जगह लाइटें लगाई गई हैं सुरक्षा के एहतियात से, और यहाँ पर जो एसी के सिस्टम है वो लगाए गए हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ के हम दिखाएंगे कि यहाँ देखिए एक एलईडी जो है बोर्ड लगाया गया है, वह जो बोर्ड है एलईडी बोर्ड उस पर बाकायदा इसमें लिखा गया है कि C14 यानी 14वां बोगी है, यहाँ लिखा गया है इंडियन रेलवे वेलकम यू, भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा दिखा देंगे जिसकी जिज्ञासा लोगों को होती है देखने की। यहाँ फोकस कर लीजिए पहले मेक इन इंडिया, उसके अलावा यहाँ पर आप फोकस करिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। थोड़ा सा यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करें, ये हालांकि जो चालक हैं उनकी केबिन है। देखिए आप पूरा सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। जो चालक है, पहले जो इंजन होती थी डीजल या इलेक्ट्रिक, उसमें लोगों को जो चालक थे उनको गर्मी होती थी, लेकिन इसमें बाकायदा फुल एसी दिया गया है और चालक के लिए कहीं ना कहीं आरामदेह साबित होगा। बाकी इस ट्रायल को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। उसके अलावा अगर यह गोरखपुर नौतनवा रेलखंड पर चलता है तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में बता सकते हैं। पीछे आप देखिए जिन लोगों को पता चला है, क्योंकि अचानक ये ट्रेन आई है तो यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि पहली बार यह नौतनवा में पहुंची हुई है। कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।